तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो क्लास लेवल वेरिएबल होता है और स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो ओनली वंस टाइम लोड होता है स्टैटिक मेमोरी मीन्स क्लास कॉमन मेमोरी में। ओके, उसके बाद हम देखें कि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। अब यहाँ तक तो थी बात ये कि जब भी हम बात करते हैं जब भी, तो ये क्या होगा, ये कॉमन फॉर ऑल मीन्स उस क्लास के लिए कॉमन होगा। उस क्लास में हम कहीं पे भी स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम एक मेथड ऑफ बना लेते हैं test1 एंड फॉर एग्जांपल हम एक test1 बना लिए और यहाँ पे स्टैटिक हम यहाँ पे चाहें तो आई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पे फिर से हम आई को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन एक्सेस एनीवेयर दैट स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द क्लास। ओके, तो चलिए इस पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं एक स्टैटिक वेरिएबल को पूरे क्लास के बॉडी में, जिसमें दैट मीन्स हम इस स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, पूरे क्लास में हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, चलिए इस पे ही पहले ये देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। ओके, हम ये देखते हैं हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल। हाउ टू एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल की हम बात करते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल को जैसा कि हम बताए थे स्टैटिक मेंबर में कि क्लास का नाम, ठीक है, क्लास का नाम डॉट स्टैटिक मेंबर्स नेम, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, आई, दैट इज वी कैन राइट ये वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम। ओके, वेरिएबल नेम एग्जाम्पल के लिए अब देखिए क्लास का नाम ए है एंड वेरिएबल का नाम आई है, सो वी कैन एक्सेस लाइक दिस। ओके, स्टैटिक वेरिएबल, this is the concept of a static variable, but here is one important point. It is no mandatory to create the object to access the static variable। कि static variable को अगर access करना चाहते हो तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल्स को यानी स्टैटिक वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि इसका सिंटेक्स यही है एक्सेस करने का, जनरली क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। जब भी अब स्टैटिक वेरिएबल होगा, हाउ टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल मीन्स क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। क्लास का नाम क्या है ए, वेरिएबल्स का नाम क्या है आई, दैट इज द रूल, दैट इज द सिंटेक्स ऑफ द टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। ओके, ये तो था, लेकिन आप अगर क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, समझिए कि क्लास का ए का कोई ऑब्जेक्ट बना लिए। ओके, बना लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिए तो इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, आप इस वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे वार्निंग मिल सकती है। ओके, क्योंकि ये रूल नहीं है, रूल तो यही है, लेकिन आप अब ये क्या इंटरनली क्या है, ये चीज़ इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है इंटरनली। क्यों? क्योंकि ये क्लास से बिलोंग करता है, ये क्लास से ही ये ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है, यानी हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से भी स्टैटिक मेंबर्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट को जावा का कंपाइलर जो होगा वो इसी तरह से कन्वर्ट कर देगा फिर से। ओके, जब आप ये भी स्टेटमेंट लिखते हो तो इंटरनली जो जावा का कंपाइलर जो होता है ये इसी में कंपाइलेशन का समय इसको इसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड कि आप स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल से हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। चलिए लैपटॉप के स्क्रीन, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से हम स्टैटिक वेरिएबल को कितने तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने क्लास के अंदर, अपने प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल को। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने का 3 वे है। सबसे पहला मैं आपको बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल को क्लास का नेम डॉट लगा के आपको क्या वेरिएबल का नेम लिखोगे तो क्या होगा, एक्सेस कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्लास के नेम डॉट वेरिएबल का नेम लिखा
और सेकंड रूल ये है कि आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो स्टैटिक वेरिएबल को. ओके, सी this is the static variable address and I am accessing this directly. Okay, and you can access the static variable with the help of object of that class. Okay, so here just see this syntax. Okay, you can access the static variable using first class, and second you can direct access the static variable inside your program, and with the help of a reference address of object also you can access the static variable. Okay, just run and see the output. See here, I am calling this variable, I am printing this variable value 3 times, so I am getting 3 value on console. Okay, but one thing here आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिल रही है कि आप स्टैटिक वेरिएबल को आप नॉन स्टैटिक जैसा यूज कर रहे हो, यूज नहीं करना चाहिए. बट जावा का कंपाइलर या क्या करेगा, जावा का कंपाइलर इसको भी इसी स्टेटमेंट में चेंज कर देगा, इसी स्टेटमेंट में चेंज कर देगा, इसको भी जावा का कंपाइलर इसी स्टेटमेंट में चेंज कर देगा. ओके, सो इंटरनली जावा का कंपाइलर जो इस दोनों स्टेटमेंट को इसी स्टेटमेंट में चेंज करेगा, इसी स्टेटमेंट में, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है. बट ये क्योंकि ये एरर नहीं दे रहा है, ये वार्निंग है, और अब सभी क्या करते हैं, वार्निंग क्या इग्नोर कर देते हो. इसी तरह से जावा भी वार्निंग को इग्नोर कर रहा है और आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर रहा है. दैट मीन्स इट्स नॉट अ एरर, इट्स अ warning only. Is showing the yellow sign. Whenever you are seeing the yellow sign in IDE, then it's not error, it's a warning sign. Okay,